दोस्तों, एक आदमी होते हैं जिनका बेटा पढ़ लिख करके बैंक में नौकरी पा जाता है। वह व्यक्ति बहुत ही खुश होता है और उसे खुशी का ठिकाना नहीं रहता है कि मेरा बेटा अब नौकरी पा गया है, अब कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वह आदमी बहुत ही लालची होता है। वह इतना लालची होता है कि अब आप लोगों को क्या बताएं। सोचता था कि मेरा बेटा नौकरी पा जाएगा तो उसकी शादी करेंगे और हमको ढेर सारा दहेज मिलेगा। और लड़के की शादी नहीं होती है तो लड़की के लिए वह खोजता है कि कहीं से अच्छा रिश्ता आ जाए मेरे बेटे के लिए, ताकि हमको ढेर सारा धन भी मिले और लड़की भी खूबसूरत मिले। सभी लोगों से बात चला दिया। अब सभी लोग अच्छा अच्छा रिश्ता लेके आ रहे हैं। कोई लड़की सुंदर है तो धन नहीं है, और कोई धन दे रहा है तो लड़की सुंदर नहीं है। तो लड़की का पिता होते हैं जो वो शादी टालते रहते हैं। लगभग 10-15 शादियां टाल देते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम संजय है। मैं एक नई कहानी के साथ फिर उपस्थित हुआ हूं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, समय न लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक लड़की होती है और लड़की का नाम ज्योति होता है। लेकिन इधर लड़का जो होता है उसका नाम होता है हर्ष विक्रम। हर्ष विक्रम की नौकरी लग जाती है बहुत दूर, यानी कि केरला में उसकी नौकरी लग जाती है। और उसका घर बिहार में होता है। यह बिहार के एक ज़िला है पटना। उस पटना ज़िले में एक गांव है, उस गांव में उसका घर होता है और नौकरी लग जाती है, बहुत दूर लग जाती है। वह बहुत कम आता जाता है और उसके माता पिता कहते हैं चलिए मेरा बेटा जहाँ रहे वहाँ खुश रहे, नौकरी करता रहे, और क्या चाहिए। लेकिन दोस्तों, हर्ष विक्रम जो होता है वह एक लड़की से प्यार करता है। वह लड़की भी पटना ज़िले की ही होती है, लेकिन उस गांव की नहीं होती, वह दूसरे गांव की होती है। तो हर्ष विक्रम के पिता कहते हैं बेटा अब तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए, अब तुम नौकरी भी पा गए हो, अब शादी के योग्य भी हो गए हो, तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन हर्ष विक्रम कहता है पापा मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। तो इतना सुनते ही हर्ष विक्रम के पापा कहते हैं चलो बेटा कोई बात नहीं है, तुम जब प्यार कर ही लिए हो तो उसी से शादी कर लो। लेकिन हर्ष विक्रम के पिता जो है मन ही मन कहते हैं मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। मैं सोचा कि शादी होगी, ढेर सारा धन मिलेगा, रुपया पैसा, 4 व्हीलर गाड़ी मिलेगी, लेकिन यह तो कुछ उल्टा ही हो गया। तो हर्ष विक्रम के पिता कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, आओ जिस लड़की से तुम प्यार करते हो उसी से शादी हो जाए। तो लड़का आता है, उसकी डेट फिक्स होती है, उस डेट पर शादी होती है। दुल्हन आती है घर पर, सबसे मिलजुल कर रहती है। फिर लड़का चला जाता है अपने ड्यूटी पर। लेकिन दोस्तों जानते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है। जिसके दिल में लालच होती है वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वह हर्ष विक्रम के जो पिता होते हैं कहते हैं बेटा तुम जाओ, कोई चिंता करने की बात नहीं, बहू हमारी बहुत अच्छी है, इसका ख्याल रखेंगे, हम लोग को क्या चाहिए। अब भगवान ने मुझे बहुत कुछ दे दिया है, अब बहू भी आ गई है, ये घर का सारा कारोबार संभालेगी, 2 रोटी की ज़रूरत है, और क्या चाहिए हमको। तो हर्ष विक्रम चला जाता है अपने ड्यूटी पर। और इधर दोस्तों हर्ष विक्रम के पिता के दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। मन में राम बगल में छुरी। वो सोचने लगा कि क्यों न इस औरत को ही रास्ते से हटा दिया जाए। जब हट जाएगी तो दूसरी शादी कर लेंगे, उसमें ढेर सारा दहेज मिलेगा, लड़की भी दूसरी मिल जाएगी। एक बार की बात है दोस्तों, एक रात हर्ष विक्रम के पिताजी और उसके घर वाले
मिलकर एक आदमी से, एक जैसे कहीं पर डॉक्टरी सीखे होते हैं, उससे बातचीत करके उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगवा देते हैं। उसकी तबीयत ख़राब होती है, कहते हैं बेटा तुम्हारी तबीयत ख़राब है, चलो हम डॉक्टर बुला के तुम्हें इंजेक्शन दवा दिला देते हैं। उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगवा देते हैं। इंजेक्शन लगवाने के बाद वो बेहोश हो जाती है। जब बेहोश हो जाती है, उसी रात में उसको पटना के एक पागल खाने में उसको भर्ती कर देते हैं, वहीं छोड़ देते हैं और उन कर्मचारियों को पैसे दे देते हैं। कहते हैं कि इसको इतना टार्चर कर दो, इतना टार्चर कर दो कि पागल हो जाए, किसी को पहचान ना सके। पैसा दे करके उसके हर्ष विक्रम के पिता चले जाते हैं। उसके बाद जब हर्ष विक्रम फ़ोन लगाता है तो फ़ोन स्विच ऑफ रहता है, फ़ोन लगता ही नहीं। तो अपने पापा के पास लगाते हैं। पापा, लड़की का नाम ज्योति होता है, कहता है कि ज्योति ठीक है? हाँ हाँ बेटा ठीक है ज्योति, उनके तबीयत ख़राब थी तो इंजेक्शन दवा लगाया, लेकिन उसके बाद से वो गायब हो गई। इतना सुनते ही हर्ष विक्रम घबरा जाते हैं कि मुझे पता भी नहीं, अब वो गायब हो गई, कैसे गायब हो गई, या आप लोग नहीं थे? तो हर्ष विक्रम के पिता कहने लगे बेटा हम लोग तो घर पर ही थे, लेकिन अब जानते ही हैं हम तुमसे कुछ कह नहीं सकते। वह फ़ोन पे किसी दूसरे लड़के से हमेशा बात करती रहती थी और हम कहे कि अगर हम तुमसे यह बात कहेंगे तो तुम्हें बुरा लगेगा, इसलिए हम कुछ नहीं कहे। हमने कहा मेरा बेटा जो किया है सही किया है, जो होगा सामने ही आएगा। इतना सुनते ही हर्ष विक्रम कहता है ठीक है पापा मैं आ रहा हूँ। बोले ठीक है आइए। हर्ष विक्रम वहाँ से 3 दिन का रास्ता होता है, वहाँ से ट्रेन पे बैठता है, आता है घर पर, देखता है, घर वालों से पूछता है कि माँ से पूछता, बहन से पूछता है, सब लोग कोई जवाब ही नहीं दे पाते सही सही। पड़ोसी लोग से पूछते हैं तो कहते हैं कि तेरा बाप ही मार डाला होगा, और किसी से पूछते हैं कहते हैं कि कहीं भाग गई होगी। अब सच्चाई किसी को पता ही नहीं चलता है, बहुत परेशान होता है और अपने ससुराल पर जाता है, वहाँ पर भी पूछता है, वहाँ पर भी नहीं रहती है। कहती मेरी बेटी तो ऐसी थी ही नहीं, वो कहाँ जा सकती है, तुम्हारे सिवा और किसी सिवा बात भी नहीं करती थी। तो दोस्तों इसमें बहुत ही ऐसा मोड़ आता है कि एक बार हर्ष विक्रम अपने दोस्त के पास जाता है, वहाँ पर जाता है, हालचाल पूछता है। उसके बाद उसका दोस्त कहता है चलने भाई चलिए, आज हमारा भाई पागल खाने में भर्ती है, उसको ज़रा देख आते हैं। हर्ष विक्रम तुम भी चलोगे? बोला ठीक है चलो मैं भी चलता हूँ। तो दोस्तों दोनों लोग बाइक पर बैठते हैं और जाते हैं पागल खाने में। वहाँ पर वह आदमी अपने भाई से मिलता है और एक और बेड पर एक औरत होती है, एक लड़की होती है जो चिल्ला रही होती है, एकदम छटपटा रही होती है। जब हर्ष विक्रम उसको देखते हैं तो पहचान जाते हैं कि ये तो ज्योति लग रही है, लेकिन यह पागल खाने में कैसे आ गई? मेरे पिताजी कह रहे थे तो भाग गई है। तब उसे कर्मचारियों से पूछते हैं कि इसके गार्जियन कौन है, इसको कौन लेकर आया? तो वो लोग बताते हैं कि कोई नहीं गार्जियन है, पता नहीं कहाँ से आई है, हम लोग इसको भर्ती कर लिए हैं। फटाफट हर्ष विक्रम उसको छुट्टी करवाते हैं, कहते हैं इसकी छुट्टी कर दीजिए, ये हमारी पत्नी है, मैं इसका इलाज किसी अच्छे हॉस्पिटल में कराऊंगा। तो ले जाते हैं दोस्तों, हर्ष विक्रम उसको एक अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं, उसका इलाज होता है। 8-10 दिन बाद सब वह अपने होश में आती है तो सारी बात बताती है, सारी बात बताती है। उसके बाद कहती हैं कि आपके पिताजी, हमको थोड़ा सर में दर्द हो रहा था और बोले कि डॉक्टर बुला देता हूँ और सुई दवा दे देंगे, आराम हो जाएगा। हमको सुई लगाते ही मुझे कुछ पता ही नहीं चला और मैं बेहोश हो गई।
बेहोशी हालत में मैं कहाँ गई मुझे कुछ पता ही नहीं चला। और आज मैं आपके सामने देख रही हूँ आज मेरी हालत कैसी हो गई है। आपके माता पिता मुझे दहेज के कारण लगता है कि ऐसा किए हैं, मुझे मारना चाहते थे। आप मुझसे प्रेम किए थे, हमारे माता पिता इतने सक्षम नहीं थे कि उतना दे सकते थे आपको। तो हर्ष विक्रम जो है अपने पापा को फ़ोन लगाते हैं कि पापा आप तो कहते थे कि ज्योति भाग गई है, लेकिन यह पागल खाने में कैसे आई। तो हर्ष विक्रम के पापा कहते हैं कि बेटा जब तुम जान ही गए हो तो उस लड़की को हमारे घर में नहीं लाना है, वो लड़की हमारे घर के लायक नहीं है और मैं तुम्हारी दूसरी शादी करूंगा, लेकिन उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। दोस्तों, हर्ष विक्रम अपने घर नहीं जाता है, फिर सीधा अपने ससुराल जाता है। ससुराल वाले जब देखते हैं, ज्योति को देखते हैं, हर्ष विक्रम को देखते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। जहाँ मातम छाया होता है वहाँ खुशियाँ होती हैं कि भाई बेटी भाग गई थी, कहाँ गई थी, लेकिन जब आ गई सब लोग खुश हो गए कि बेटी तुम कहाँ गई थी। सारी बात बताई और हर्ष विक्रम ससुराल में ही रहने लगता है, अपने घर नहीं जाता। कहता है कि हमारे पिताजी जब हमारी बीवी को ही मारना चाहते हैं तो मेरा घर जाने से क्या फ़ायदा। इधर हर्ष विक्रम के पापा पहले दूध बेचने का काम करते थे, लेकिन जब नौकरी पा गया था बेटा तो सब काम छोड़ छाड़ करके अब इतना घमंड हो गया था कि मेरा बेटा अब तो नौकरी कर रहा है, अब मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है, अब कोई काम नहीं करूँगा, ऐश से रहूँगा, घूमूँगा टहलूँगा, लोग मेरा इज्जत करेंगे। लेकिन दोस्तों, समय बदलते देर नहीं लगती। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। आज अहंकार उनको ले डूबा। एक पैसा अब हर्ष विक्रम नहीं देते थे। अब लोग एकदम गरीबी वाली हालत जीने लगे थे। बहुत मनाने लगे, बेटा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन हर्ष विक्रम कहे नहीं, आप लोगों को गलती की सज़ा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी गलती ना कर सकें। दोस्तों, दहेज के कारण कितने घर उजड़ जाते हैं, कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। जो दहेज के लोभी होते हैं, गरीब माता पिता अपने बेटी को सब कुछ देना चाहते हैं, जो रहता है उससे ज़्यादा ही देते हैं ताकि जहाँ जाए मेरी बेटी वहाँ सुखी रहे, कोई उन पर उंगली ना उठाए। लेकिन फिर भी लोग एक न एक बात जोड़ करके ताने मारते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। आप लोग जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और दहेज प्रथा ख़त्म होनी चाहिए। कितने गरीब लड़कियों की बेचारी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। दहेज तो नहीं लेना चाहिए, अगर जिसके पास जितना है उतने में ही काम चला लेना चाहिए। नहीं है तो वहाँ शादी ही मत करिए। बेटियां जल जाती हैं, मार दिए जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।